सभी लोग ध्यान मुद्रा में बैठे और बहिर्मुख मन को अंतर्मुखी करने के लिए दृश्य से दृष्टि हटाकर दृष्टा की ओर लाने के लिए, अनात्मा से मन को हटाकर आत्मा की ओर लाने के लिए पर प्रकाश विषय वस्तु से मन को स्वयं प्रकाश की ओर लौटाने के लिए सबसे प्रथम स्थिर आसन में बैठें और मन में यह निश्चय कर लें ईमानदारी से कि कोई इस दुनिया में मेरा नहीं है और मैं भी किसी की नहीं हूँ। अगर हूँ तो मैं परमात्मा की, गुरु की। सत्य भी है अकेले ही इस धराधाम में अवतरित हुए हैं और अकेले ही इस धराधाम से हम लौट जाते हैं। तो नेत्रों को बंद रखें और चारों तरफ शून्य आकाश को देखें। शून्य आकाश, तो दो बात स्पष्ट हो गई। एक शून्य आकाश और एक चैतन्य आकाश। जिसे चिदाकाश कहते हैं। इस शून्याकाश, इस जड़ाकाश में क्या क्या दिखाई पड़ रहा है, ध्यान से देखें। बादलों में छिपा हुआ सूर्य और उसका प्रकाश, ये किसे मालूम पड़ रहा है? इसे कौन देख रहा है? इसे कौन जान रहा है? इसका कौन अनुभव कर रहा है? वह जड़ाकाश, शून्याकाश है या चिदाकाश? क्या जड़ाकाश, शून्याकाश चिदाकाश को देख पाता है, देख रहा है, अनुभव कर पाता है, अनुभव कर रहा है? नहीं। जड़ाकाश तो पर प्रकाश,
वो स्वयं प्रकाश को कैसे जानेगा? स्वयं प्रकाश मैं चैतन्य आकाश, इस जड़ाकाश को, इस सूर्य को, बादलों में छुपे हुए सूर्य का प्रकाशक, और देखें ये पक्षी भी उड़ रहे हैं, और हवाई जहाज उड़ रहा है, और कुछ न देखें, बस यही देखें रात्रि का समय है तो चंद्रमा को देखें, तारों को देखें, हवाई जहाज को उड़ते भी देखें। इसकी केवल लाइट दिखाई पड़ रही है आगे पीछे, और आकार नहीं। रात्रि का समय है। अब विचारे कौन किसे देख रहा है? जिसे देखा जा रहा है वो जड़ है या चेतन है? जो देख रहा है वो जड़ है या चेतन है? तो उत्तर भी अपने आप ले लो। जड़ चेतन को कैसे जानेगा? जड़ चेतन को कैसे देखेगा? जड़ चेतन का अनुभव कैसे करेगा? चेतन ही जड़ को देखता है, चेतन ही जड़ का अनुभव करता है। तो तुम्हें जिसने अनुभव किया है, तुम्हें किसने अनुभव किया है? तो उत्तर निकला, मुझे किसी ने अनुभव नहीं किया, मैंने सबका अनुभव किया है। तो एक बात स्पष्ट हो गई मन में कि ये आकाश पूरा मेरा दृश्य है, उसकी हर अवस्था मेरी दृश्य है। अब इसी में पवन का अनुभव करो, जो आपके शरीर को, आपके बालों को, आपके वस्त्रों को छू रही है। आप इसका अनुभव कर रहे हैं क्योंकि आप चैतन्य है, ये निश्चित हो गया। जड़ कभी भी चैतन्य का अनुभव नहीं कर सकता, चैतन्य के द्वारा ही जड़ का अनुभव होता है। तो कभी दुर्गंध लेकर ये बहती है और कभी सुगंध लेकर बहती है। दुर्गंध सुगंध आपको अनुभव नहीं करती है, आप दुर्गंध और सुगंध का अनुभव करते हैं। मन में निश्चय रखो कि चैतन्य के द्वारा ही
अनुभव में आता है, चेतन ही अनुभव करता है। कभी उष्णता लेकर बहती है, कभी शीतलता लेकर बहती है ये वायु। उष्णता भी आपका अनुभव नहीं करती है, शीतलता भी आपके अनुभव में आती है, वो अनुभव करती नहीं। तो अब ये पक्का कर लें कि चैतन्य के द्वारा ही जड़ की अनुभूति हो रही है, चैतन्य के द्वारा ही दृश्य का दर्शन हो रहा है। अपनी चैतन्यता पर दृष्टि रहे। अब तेज का अनुभव करें। वह मुझे प्रकाशित कर रहा है, वह मुझे बता रहा है, वह मुझे देख रहा है, या मैं उसे प्रकाशित कर रहा हूँ, कर रही हूँ, देख रहा हूँ, देख रही हूँ। पर प्रकाश वह जो चैतन्य के द्वारा देखा जाता है, जाना जाता है। मैं स्वयं प्रकाश हूँ। सूर्य, चंद्रमा, ये बिजली मुझे प्रकाशित नहीं कर सकती, मैं ही इन्हें प्रकाशित करता हूँ। दिन में बादलों में छुप जाते हैं दृश्य, रात्रि के अंधेरे में छुप जाते हैं दृश्य, लेकिन मैं रात्रि के अंधेरे में भी छुपता नहीं, मैं छुपती नहीं। मैं उस अंधकार को प्रकाशित करने वाला स्वयं प्रकाश स्वतः सिद्ध हूँ, स्वतः सिद्ध हूँ। मेरी सिद्धि के लिए बाहर के प्रकाश की, बाहर के उजाले की जरूरत नहीं। अंधेरे को प्रकाशित करने में ये सूर्य असमर्थ है। ये सूर्य केवल प्रकाशित वस्तुओं को ही प्रकाशित करता है, पर अंधकार को कभी सूर्य ने देखा ही नहीं। सूर्य की दुनिया में कभी अंधकार आया ही नहीं। अंधकार सूर्य के कभी एक दूसरे सम्मुख होते ही नहीं, इनकी लड़ाई कभी हुई नहीं। तो सूर्य केवल अंधकार की वस्तुओं को नहीं, प्रकाशित वस्तुओं को ही प्रकाशित करता है। लेकिन मैं अंधकार को भी प्रकाशित करती हूँ, करता हूँ। सूर्य तो केवल प्रकाशित वस्तुओं को प्रकाशित करता है।
अभी कुछ नहीं दिख रहा है, अभी घोर अंधकार है। तो ये घोर अंधकार है, इसको किसने देखा? सूर्य ने नहीं देखा, सूर्य के प्रकाश ने भी नहीं देखा। इसे केवल मैंने देखा। कुछ नहीं दिखता है, यह भी मैं ही देखता हूँ। कुछ नहीं सुनाई पड़ता है, यह भी मैं ही सुनता हूँ। अब जल को देखें। यह मधुर जल है, यह लूणिया जल है, यह भारी जल है, यह सुपाच्य जल है, यह स्वच्छ जल है, यह मलिन जल है। मैं उसे प्रकाशित करती हूँ, करता हूँ। जल मुझे प्रकाशित नहीं करता कि गोरा है या काला है, स्त्री या पुरुष है। रोगी है या निरोगी है, मैं प्रकाशित करता। अब पृथ्वी का अनुभव करें। अनुभव करने वाला एक ही चैतन्य है, जिससे आकाश, जिससे वायु, जिससे तेज, जिससे जल और जिससे अभी पृथ्वी जानी जा रही है। पृथ्वी के रंग देखे जा रहे हैं। ये काली मिट्टी, ये पीली मिट्टी, ये लाल मिट्टी, ये सफ़ेद मिट्टी, ये भूरी मिट्टी। ये बंजर मरुस्थल, ये कादो कीचड़ गीला मिट्टी। तो यह भी हमारी दृश्य है। अब आप यहाँ तक आकाश से दृष्टि को उतारते हुए वायु में लाए, वायु से दृष्टि को उतारते हुए तेज में लाए, तेज से दृष्टि को उतारते हुए जल में लाए, जल से दृष्टि को उतारते हुए पृथ्वी में लाए। तो ये 5 दृश्य बदल गए। आकाश हट गया, वायु सामने आई, वायु हट गई, तेज सामने आया, तेज सामने से हटा, जल आ गया, जल हटा, पृथ्वी आ गई। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो शुरू से अभी तक थोड़ा भी नहीं हटा, थोड़ा भी परिवर्तन नहीं आया। वह कौन सी वस्तु है जिसके सामने से ये 5 दृश्य आकर और हट गए, लेकिन जो इन 5 को समान रूप से देखता रहा, वह एक सर्व प्रकाशक, सबका प्रकाशक, स्वयं प्रकाश, किसी से भी प्रकाशित न होने वाला
सबको प्रकाशित करने वाला, सर्व प्रकाशक, स्वयं प्रकाश। वेद कहता है तत्त्वमसि, वह तुम हो, वही तुम हो। यह तुम नहीं हो जिसको तुमने आकाश के रूप में, वायु के रूप में, तेज के रूप में, जल के रूप में और पृथ्वी के रूप में अवलोकन किया, दर्शन किया, देखा। ये तुम नहीं हो, बल्कि वह अचल सत्ता तुम हो। अब फिर विचारें, ये जो पांचों को तुमने देखा, इसमें से निश्चय करो कि क्या तुम आकाश हो, क्या तुम वायु हो, क्या तुम तेज हो, क्या तुम जल हो, क्या तुम पृथ्वी हो। निर्णय करो, विवेक तराजू पर तोलो कि इसमें से किसको अपना होना स्वीकार कर सकते हो। तो उत्तर निकलेगा, मैं आकाश को देखने वाला आकाश से भिन्न, मैं वायु को जानने वाला वायु से भिन्न, तेज को देखने वाला तेज से भिन्न, जल को अनुभव करने वाला जल से भिन्न, पृथ्वी को अनुभव करने वाला पृथ्वी से भिन्न। तो मैं तो भिन्न हुआ। इन पांचों से, तो फिर पांचों से बना हुआ ये शरीर, इस पर विचारो। जब ये पांचों भूत कहो मुझसे भिन्न प्रतीत हुए, जब ये पांचों भूत में नहीं, पांचों भूतों में से कोई एक भूत भी मैं नहीं कि भाई मैं आकाश हूँ, कि मैं तो वायु हूँ, कि मैं तेज हूँ, कि मैं जल हूँ, कि मैं पृथ्वी, कोई एक भी मैं नहीं। तो जब पांचों भूतों में से कोई एक भी नहीं, पांच भूत भी मैं नहीं, तो पांच महाभूतों से बना यह विकारी दृश्य नाशवान शरीर में कैसे हो सकता? कैसी मूढ़ता, कैसी अज्ञानता कि इन पांचों भूतों के मिश्रण से ये जो निर्मित हुआ है, ये मैं कैसे हो सकता हूँ? जब पत्थर में नहीं, ईंट में नहीं, बालू रेती में नहीं, कंकड़ कंकड़ी में नहीं, सीमेंट में नहीं, लोहा नहीं, जल में नहीं, तो उन सब से मिश्रित होकर ये बना दीवार मकान, ये मैं कैसे हो सकता हूँ? जिन जिन धातुओं से बना है ये मकान, वो धातु में मैं कुछ भी नहीं हूँ, कोई भी मेरा नहीं, तो फिर वो बना हुआ मकान मेरा कैसे? पर मूर्ख लोग अपना मकान पे नाम लिखा देते हैं। कोई तो गुरु कृपा लिखा देता है, कोई पितृ कृपा, कोई मातृ कृपा, और कोई साहू भवन, तो कोई महापात्र भवन, ऐसे लिख देते हैं। तो इसी तरह अब अपने ऊपर विचारें कि जब ये पांच महाभूत मैं नहीं, पांचों भूतों में से भी एक में नहीं, तो पांचों महाभूतों से बना यह दृश्य शरीर में कैसे हो सकता हूँ? अनंत अनंत जन्म बीत गए इस दृश्य अनात्म विकारी नाशवान शरीर को मैं मानते मानते। हार गए, अवतार आ आकर चले गए,
हार गए संत गुरु आकर हार कर चले गए। पर ये दुष्टता, ये नीचता, ये चमारीपन नहीं जा रहा। ये चमारीपन अंदर बैठा हुआ है। मैं तो ब्राह्मण, मैं तो क्षत्रिय, मैं तो वैश्य, मैं तो शूद्र, फिर उनमें भी मैं। बंगाली, बिहारी, मारवाड़ी, तेलुगु, उड़िया, गुजराती इत्यादि। जब तक ये चमारीपना मन में बसा रहेगा तब तक चमरता बनी रहेगी, देह मिलता ही रहेगा, क्योंकि देह के अंदर अभिमान है। देहोहम शिवोहम में अभिमान नहीं, सोहम में अनुभव, उसमें हमारा अभिमान नहीं। हमारा अनुभव है स्त्री हम, पुरुष हम, गोरा काला हम, जवान बालक बूढ़ा हम। कैसे मिटेगी ये तुम्हारी अभिमान? एक जन्म अगर हाथ से निकल गया तो करोड़ों करोड़ों जन्म भटकना पड़ेगा फिर इसी जगह आने के लिए। कितने मछलियों के पानी में रहने वाले योनियों में सड़ना पड़ेगा, कितना आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की योनियों में उड़ना पड़ेगा, वृक्षों पे रहना पड़ेगा, कितना गुफाओं में जमीन के अंदर अंधकार में अंधेरे में छुप कर रहना पड़ेगा, सांप बनकर, चूहा बनकर, मेंढक बनकर, अजगर बनकर, जिया बनकर। कितने वृक्ष, पौधे, लताएं बनकर कैसे काटे जाएंगे वृक्ष, जलाकर कोयला बनाया जाएगा, फर्नीचर बनाए जाएंगे। क्योंकि तुम्हारा देह में अभिमान है तो तुम्हें तो देह में ही बार बार डालना पड़ेगा। तुम देह भाव छोड़ने को तैयार नहीं तो भगवान कैसे तुम्हें अलग लाकर बिठाएगा? भगवान ने तो दोनों चीजें रख दी है कि एक जड़ है और एक चेतन है। अब तुम स्वीकार करो तुम्हें किस में रहना अच्छा लगता है। जड़ में अच्छा लगता है तो अब मैं तुमको जड़ देता जाता हूँ। फिर बनो पशु, चार टांग वाले, खाओ संसार वालों के डंडे, काटे जाएंगे मशीनों के द्वारा। ऑटोमेटिक मशीन से रक्त निकल जाएगा अलग, मांस निकल जाएगा अलग, हड्डियाँ निकल जाएगी अलग, सींग पैर के खुर निकल जाएंगे अलग। कैसा वो भयानक भयंकर दृश्य होगा और असहनीय वेदना, दर्द, पीड़ा हो। रोम रोम कंपित हो जाते हैं अभी किसी सूअर को कटते देखो
कि गाय को कटते देखो, कि छेली को कटते हुए देखो, कि मुर्गी को कटते हुए तुम देखो, तो कंपित हो जाते हैं रोम रोम। हाय, कैसे तड़प रहे हैं, कैसे उछल रहे हैं, कैसे दौड़ रहे हैं, कैसे भाग रहे हैं, और लोग कैसे उनको घेरे हुए हैं, पकड़े हुए हैं, रस्सी से बांध दिया है और अब उन्हें काटा जा रहा है। इन दृश्यों को देखकर भी विवेक नहीं जग रहा। पशुओं को तो कुछ भी विवेक नहीं आएगा, क्योंकि भगवान ने उनको बुद्धि नहीं दी है। मनुष्य को ही भगवान ने ये एक स्पेशल नोबेल प्राइज दिया है, स्पेशल अतिरिक्त पुरस्कार, ज्ञान। ज्ञान कुत्ता क्या ज्ञान करेगा? वो तो बार बार जाएगा, डंडे खाएगा। जिस घर में गया उस घर में डंडे खा के आया, फिर घर में उसी में घुसेगा, क्योंकि उसको बुद्धि विवेक नहीं है। इतना दृश्य देखकर मनुष्य को विवेक जागृत करना है। कि 84 लाख योनियों में मुझे फिर भटकना पड़ेगा। ये मौका हाथ से चला गया, ये अवसर हाथ से चला गया। ईश्वर की कृपा, गुरु की कृपा हाथ से निकल गई। उनकी बात को नहीं माना, उन्हें अपना नहीं स्वीकारा। जो पराए हैं उनके लिए जान दे रहे हो, पराए हैं। पत्नी पराई है, पति पराया है, पिता पराया है, पुत्र पराया है, माता पराई है, ये सब पराए हैं। और पराए में तुमने अपनापन जोड़ रखा है। कृष्ण चिल्ला रहा है, जागो जागो परधर्मो भयावह, जागो जागो परधर्मो भयावह। ये बहुत दुख देने वाला है, बहुत दुख देने वाला है, क्योंकि करोड़ों करोड़ों जन्मों तक अब ये तुमको 84 में भटकाएगा। ये 84 के चक्कर पूरा करने में करोड़ों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। एक एक शरीर में 50-50, 100 बार भी जन्म लेना पड़ता है। ऐसे ऐसे कर्म है, 1000 बार भी एक एक शरीर में जन्म लेना पड़ता है। कुत्ता बनो, सांप बनो, चील कौवा बनो। और जीवन तो देखो कैसा क्षणिक है। बरसात में, लाइट में होते ही कितने असंख्यों उड़ने वाले छोटे छोटे जीव आ जाते हैं, असंख्यों। दीपक के सामने, ज्योति के सामने जा जाकर अपने आप स्वाहा हो जाते हैं। कैसा जीवन। तो अब मन में निश्चय करो कि यह सब दृश्य शरीर वस्तु मैं नहीं, मैं केवल दृष्टा, केवल साक्षी। शरीर से मेरा कोई संबंध नहीं, कोई लेने देने का संबंध नहीं। वस्त्र जैसे उतार कर फेंक दिए जाते, नहाते समय बाथरूम में सारे वस्त्र एक तरफ फेंक दिए जाते, गंदे मलिन, और तुम्हारा शरीर जैसे अलग रह जाता है। ऐसे ही जीवात्मा प्रारब्ध पूरा होने पर इस शरीर को उतार देता है, अलग कर देता है। तुम एक चैतन्य साक्षी आत्मा रहते हो, वह मैं। यह दृश्य शरीर मैं नहीं और ये मेरा नहीं। जैसे
मल त्याग देने के बाद, मुख से थूक निकाल देने के बाद, फिर उसको ग्रहण करने की, चूमने, चाटने, सूंघने की इच्छा नहीं होती है। घृणा, छी छी करते हैं। ऐसे ही एक बार देह भाव का त्याग कर दो मल की तरह, फिर उसे वापस मैं यह हूँ, हम ऊंची जात के हैं, ये नीची जात का है, हम तो ब्राह्मण हैं, ये तो शूद्र है, हम तो शिक्षित हैं, ये तो मूर्ख अशिक्षित है, हम तो सुंदर हैं, ये तो असुंदर है। ये भाव कैसे आएगा? मल तो सबका मल ही है। रंग का फर्क पड़ जाता है, किसी का ज़्यादा पीला, ज़्यादा हरा कि ज़्यादा काला, लेकिन मल तो मल ही है। तो आज मन से निकाल दो इस मल को, थूक दो, ये मैं आज से इसको अपना कभी नहीं मानूंगा, कभी नहीं मानूंगा। अगर ये शरीर है तो इनका है, जो इसके कारण है, इस शरीर का जो कारण है उसका कार्य है। कारण से कार्य कभी अलग नहीं होता है, कारण ही कार्य रूप में प्रकट हो रहा है। ये माटी ही माठिया रूप में प्रकट हो रही है, ये माटी ही ईंटा रूप में प्रकट हो रही है, ये माटी ही दुर्गा गणेश के रूप में प्रकट हो रही है, माटी ही। तो ये हमारा शरीर 5 महाभूतों का कार्य है। तो 5 महाभूत ही शरीर रूप में प्रकट हो रहे हैं। सोचो सोचो, फिर ये जीवन नहीं मिलेगा और फिर ये बताने वाला भी नहीं मिलेगा। शीघ्र ही जाने वाला है, इसका काम पूरा हो गया। जिनको पाना था पा लिया, जिनको जानना था जान लिया, जिनको अनुभव करना था कर लिया। वे भाग्यशाली हैं और वे अभागे हैं, वो मंद बुद्धि वाले हैं, वे नीच हैं जो ऐसा सुजोग पाकर भी और अपने स्वरूप पर दृष्टि नहीं ला रहे। बहुत बहुत पछताना है। यम तो तुम्हारे द्वार पर खड़ा है, चाहे कोरोना हो या ना हो, कैंसर हो या ना हो, डायबिटीज हो या ना हो, भगंदर हो या ना हो, वो तो तैयार खड़ा है फंदा लेकर, बस श्वासों की गिनती चल रही है, कितने और बाकी हैं, कितने और बाकी हैं। एक एक श्वास जा रहा है, पता नहीं कौन सा अंतिम श्वास हो, पता नहीं अभी ही यह ही अंतिम श्वास है जो मैं बोल रहा हूँ। हाँ, बस ये अंतिम श्वास जब होगा, हाँ, पता नहीं ये हाँ कौन सा श्वास बदलेगा। अलर्ट रहो, सजग रहो, सावधान रहो, मत मोह ममता करो। ये मोह ममता ही तुम्हें भटका रही है जन्मों जन्मों से। जो मैं नहीं, जो मेरा नहीं, उसको हमने मैं मान लिया।
मेरा मान लिया, मैं भी नहीं जो मेरा भी नहीं। ये पांच भूत, न मैं आकाश हूँ, न मैं वायु हूँ, न तेज हूँ, न जल हूँ, न पृथ्वी हूँ, ये मैं नहीं और ये मेरे भी नहीं। आकाश भी मेरा नहीं, वायु भी मेरी नहीं, तेज भी मेरा नहीं, जल भी मेरा नहीं, पृथ्वी भी मेरा नहीं। फिर इनसे बना हुआ शरीर मैं कैसे अपने को मानूं या मेरा कैसे करके मानूं? कितना सरल गणित है। दो और दो चार, न कभी पाँच न कभी तीन होंगे। दो और दो चार, जो भी भाषा से आप अंक लिखें, लेकिन चार ही होगा। तो याद रखो, जो मैं नहीं और जो मेरा नहीं, वह मैं कैसे हो सकता हूँ और वह मेरा कैसे हो सकता है? कदापि नहीं। विचारो विचारो, करबद्ध सभी श्रोताओं से निवेदन है कि मान लो, मान लो, जान लो, जान लो, फिर ये अवसर नहीं आएगा, फिर ये मौका नहीं आएगा। माँ के गर्भ में प्रार्थना करके आए थे, प्रतिज्ञा करके आए थे कि हे नारायण, हे मुक्तिदाता, मुझे रो रो नरक से निकालो, इस गर्भ से बाहर कर दो। अब तुम्हारा ही भजन करूँगा, तुम्हारा ही चिंतन करूँगा, तुम्हारे को ही अपना और तुम्हारे को ही अपनी मानूंगा। अब इस झूठे संसार को, झूठे रिश्तों को, झूठे पदार्थों को न मैं अपना मानूंगा न मानूंगी, न मेरा मानूंगा न मेरी मानूंगी। अनित्यम असुखम लोकम इमम, भगवान भी यही कहते कि अनित्य है, सुख से रहित है, और तुम मरुस्थल में पानी ढूंढ रहे हो। भूखे कहीं प्यासे मर जाओगे, मरुस्थल में पानी कहाँ है? ये संसार तो सुख के लिए मरुस्थल है। अनित्य असुख साफ शब्द है। अनित्य है नाशवान और असुखम, अनित्यम असुखम लोकम इमम। तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार नहीं, पूरा संसार, नाम रूप संसार। इसलिए इसका त्याग कर और अपने आप का ध्यान कर। सो हम, सो हम, उसका ध्यान कर। आज इतना ही। समस्त पुण्यात्माओं के चरणों में मेरा प्रणाम।